जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हमारा जो कि है राष्ट्र अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल सही जगह पर वीडियो को क्लिक किए हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में चार चांद लगाते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन की तुलना में अधिक सुविधाजनक है, क्यों या फिर सुविधाजनक क्यों है। ये जो सड़क परिवहन होता है जिसमें रोड बनता है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, वो सड़क परिवहन का मतलब होता है कि दोस्तों सड़क बनाना या फिर क्या बनाना, रोड बनाना। तो वो रोड, सड़क का रोड जो होता है वो रेल परिवहन यानी क्या होता है कि जहाँ रेलगाड़ी चलती है वो उसका मतलब बोल रहा है आपको उस परिवहन में कि कैसे ये अंतर है। तो आइए समझते हैं इसको, सड़क परिवहन को हम लोग समझेंगे। आइए तो देखते हैं। ये सबसे पहला जो हमारा दोस्तों पॉइंट है वो है, बोल रहा है कि सड़क परिवहन का निर्माण लागत रेल परिवहन की अपेक्षा सस्ता है। यानी जो सड़क परिवहन जो हम लोग रोड बनाते हैं या फिर सरकार रोड बनाती है तो इसका निर्माण लागत यानी बनाने में जितना बजट होता है, जितना खर्चा होता है वो रेल परिवहन की अपेक्षा सस्ता होता है। यानी रेल परिवहन जो होता है जिसमें रेलगाड़ियां चलती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और इसमें पैसा बहुत कम लगता है। आइए आगे समझते हैं। क्या रहा है दूसरा नंबर, क्या रहा है कि दोस्तों कि सड़क परिवहन दुर्गम से दुर्गम स्थानों में भी बनाया जा सकता है। यानी सड़क परिवहन का आप कहीं पर भी बना लो, चाहे ऊंच नीच हो जगह, चाहे जगह गड्ढा हो, चाहे कोई सा भी जगह हो, आप उसे बना सकते हो दुर्गम से दुर्गम, जहां जूत ना बने आपको बनाने में, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो। ऐसे होता है। लेकिन क्योंकि अगर आप रेल परिवहन बनाते हैं तो आप ऊंच नीच जगह पर उसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा खर्च लगेगा। अगर मान लीजिए क्योंकि रेल परिवहन जो होता है वो सीधी बनती है, एकदम सीधी रेखा में, तो वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है अगर आप बनाते हो तो। और अगर बीच में जंगल या पहाड़ आता है तो उसको आपको काटना पड़ेगा, जिससे आपकी लागत, निर्माण लागत बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होती है। आइए समझते हैं आगे। क्या रहा है दोस्तों कि छोटी दूरी की यात्रा तथा माल परिवहन के लिए यह एक उत्तम साधन होता है। जो छोटी दूरी अगर हम लोग को तय करना होता है या कोई माल हमें सामान पहुंचाना होता है तो ये उत्तम साधन है उसके लिए। आइए समझते हैं आगे। दोस्तों अब बोल रहा है कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को इस मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यानी जो चीजें खराब होने वाली जल्दी, उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, पहुंचा सकते हैं सड़क के रास्ते से। आइए अब पांचवा क्या कह रहा है पॉइंट, बोल रहा है कि यहाँ मार्ग गांव मोहल्लों को शहरों तथा रेलमार्ग से, क्या है, रेलमार्ग से आपको जोड़ने का काम करती है या फिर करता है। ये मार्ग जो होता है यानी सड़क जो होता है वो क्या किसको जोड़ता है, एक तो एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ता है, उसके बाद शहर को भी जोड़ता है। आप इस रास्ते से शहर भी जा सकते हो और रेल मार्ग भी आप जा सकते हो। यहाँ जहाँ आपको आप टिकट बुक करते हैं या फिर आपको कहीं दूर रास्ता जाना होता है तो आप सड़क परिवहन से पहले जाओगे, उसके बाद आप लोग रेल मार्ग में आप लोग चढ़ोगे या फिर रेल पे। देखिए अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, इसे समझिए। बोल रहा है कि सीमांत सड़कों का महत्व लिखना है आपको। सीमांत सड़कों का आपको महत्व लिखना है कि ये सड़कें कितना महत्व है। देखिए बोल रहा है कि ये सड़क सैनिकों और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सीमांत का मतलब ये दोस्तों कि एक दूसरे के सीमा से ये जुड़ा रहता है। तो ये क्या होता है कि ये सड़क जो होता है वो सैनिकों और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले जो लोग होते हैं या फिर उनके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है कि युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय राहत और आपूर्ति कार्यों में ये सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो युद्ध होता है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय ये राहत आपकी करती है सीमांत सड़कें, क्योंकि इस रास्ते से आप दूसरे मतलब सीमा पर भी आप जा सकते हो, उसे हेल्प भी कर सकते हो। अब आइए समझते हैं तीसरा। देखिए बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये सड़कें सीमांत क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। ये सड़कें जो होती है इस सीमांत क्षेत्र जो होता है वहाँ के देश के बाकी हिस्सों को जोड़ती है, बाकी अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। यानी ये जोड़ के रखती है एक दूसरे को, इसीलिए राष्ट्रीय एकता मजबूत रहती है। 4 पॉइंट देखिए, बोल रहा है कि सीमांत सड़कें देश की सुरक्षा, विकास और एकता तीनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो सीमांत सड़कें होती है देश की सुरक्षा के लिए भी, उनके विकास के लिए भी और उनकी एकता के लिए, यानी तीनों के लिए बहुत ही जरूरी है सीमांत सड़कें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए अब दोस्तों आपको कह रहा है कि रेल परिवहन का गुण और दोष लिखना है आपको। रेल परिवहन जो होता है उसका आपको गुण लिखना है और दोष लिखना है, जहाँ पर रेलगाड़ियाँ चलती है उसका रास्ता। तो आइए इसका सबसे पहले गुण समझते हैं, उसके बाद उसका दोष समझते हैं क्या होता है। बोल रहा है कि यहाँ लंबी दूरी यात्रा के लिए बहुत ही आरामदायक परिवहन होता है। यानी आप अगर लंबा दूरी तय करना चाहते हो, मान लीजिए झारखंड से आपको बेंगलोर जाना है या फिर महाराष्ट्र से आपको जम्मू कश्मीर जाना है या फिर दिल्ली जाना है, तो यहाँ आप रेल मार्ग का मतलब यात्रा को आप आनंद ले सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही आरामदायक होता है, आराम से आप
जा सकते हो लंबा दूरी के लिए। दूसरा है कि यहाँ परिवहन अन्य परिवहनों की अपेक्षा सस्ता होती है, यानी ये परिवहन जो है अन्य परिवहनों की अपेक्षा सस्ता होती है। क्यों? क्योंकि आपको मान लीजिए बहुत दूर तक जाना है तो आपको गाड़ियाँ बदलने के लिए ज़रूरत नहीं है ना, या फिर आपको मान लीजिए वो जो सड़कें होती है, रोड होती है, वहाँ आपको चलना नहीं होता है, या फिर कोई गाड़ी बुक करके आपको जाना नहीं होता, बल्कि एक ही आप मतलब रेल में चढ़े उसके बाद आपको आपका मंजिल तक ये पहुँचा देता है। अब आगे समझते हैं। बोल रहा है तीसरा कि इसके द्वारा भारी से भारी सामानों को आसानी से ढोया जा सकता है, यानी इसके द्वारा ये जो रेलगाड़ियाँ होती है भारी से भारी सामानों को ले जा सकती है। आप देखे होंगे जब भी मालगाड़ियाँ होती है ना तो वहाँ क्या करता है कि कोयला को ले जाता है, बाली को ले जाता है, वो जो सीमेंट वगैरह सब कुछ ले जाता है, भारी से भारी सामानों को ले जाता है। तो यही चीज होता है। अब देखिए 4 नंबर, उद्योगों के विकास के लिए यहाँ परिवहन। देखिए क्या बोल रहा है, उद्योगों के विकास के लिए यहाँ परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए, उनके उद्योग के लिए क्या थे वो जो विकास करते हैं या फिर उनको जो जरूरत पड़ती है सामानों की, तो रेल परिवहन से ही उनको जल्दी पहुंचाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो यही होती है इसका गुण। अब इसका दोष पढ़ते हैं कि इसका दोष क्या होता है। आइए, गुण तो पढ़ लिया, दोस्त देखिए, यहाँ परिवहन सभी स्थानों पर नहीं बनाया जा सकता। जी ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा मतलब बोल रहा है कि यहाँ परिवहन जो होता है ये सभी स्थानों पर या फिर सभी जगहों पर आप नहीं बना सकते हो। ये सरकार जहाँ बनाती है बस वहीं पर से आपको चलना होता है और वहीं से आपको जाना होता है। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट, इस परिवहन का निर्माण लागत काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि आप रेल लाइन बनाते हो तो इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। आपको महंगे से महंगे आपको लोहा स्टील वगैरह को आपको हाई क्वालिटी का मात्रा में स्टील आपको लगाना पड़ता है, पटरी बिछाना पड़ता है, वहाँ गिट्टी देना पड़ता है। एक तो जगह खोजिए कि जगह में आपको पार होगा कि नहीं, वहाँ से यात्री या फिर जो लोग होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ से उनको हटाना पड़ता है, तब जाके ये मार्ग जो बनता है। वहाँ की जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको काट के रास्ता बनाया जाता है, जंगलों को काट कर पेड़ पौधों को साफ किया जाता है, तब जाके ये रास्ता बनता है। तो ये परिवहन लागत जो होती है इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है। तीसरा पॉइंट आपको बोल रहा है दोस्तों कि इस परिवहन में यात्रियों तथा वस्तुओं को घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, यानी ऑब्वियसली जब आप मतलब इस परिवहन का यूज करते हो, आप रेलगाड़ी चढ़ते हो, रेल यात्रा करते हो, तो आपको एक स्टेशन पर आपको उतरना होता है और वहां से आपको खुद ही घर आना पड़ता है, टैक्सी बुक करके या फिर कोई गाड़ी बुक करके, क्योंकि ये आपको घर तक छोड़ने नहीं आती है। जिस तरह आपके जो रोड होती है, रोड की अपेक्षा ये बहुत मतलब क्या है, डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है। आइए समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप समझते हैं दोस्तों कि पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। ये देखिए पाइपलाइन परिवहन क्या है, इसका गुण और आपको दोष लिखना है, आपको बताना है कि ये पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। ये समझते हैं। बोला कि तरल पदार्थों तथा गैसों को पाइपों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोना या फिर ले जाना पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। यानी इसमें तरल पदार्थों को, जैसे आपका लिक्विड हो गया, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, या फिर पेट्रोलियम गैस वगैरह, जो भी चीजें आपको ले जाना होता है लंबा दूरी तक तय करने में, तो ये इससे आप पाइपों के रास्ते से आप ले जा सकते हो। ये बहुत ही मतलब लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। इसका गुण देखिए, बोल रहा है कि इसकी मरम्मत लागत कम होती है, इसको मतलब इसकी जो मरम्मत लागत ले आ जाने में कम होता है। आगे देखिए, बोल रहा है कि इसमें समय कम लगता है दोस्तों। इस परिवहन से अगर आप तरल पदार्थों को या गैसों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हो पाइपलाइन के जरिए, तो इसमें समय भी बहुत कम लगता है। तीसरा देखिए, यहाँ परिवहन का सस्ता साधन होता है। ये जो परिवहन है ये बहुत ही सस्ता साधन होता है। आइए समझते हैं इसका दोष। अब समझिए इसका दोष क्या होता है। इसमें गुण तो देख लिया, अब दोष बोल रहा है कि इसका निर्माण लागत काफी महंगा होता है दोस्तों। इसको बनाने में जो होता है ना बहुत ही महंगा होता है। अब देखिए 2 नंबर, इसके फटने से नुकसान बहुत अधिक होता है। मान लीजिए गैस हम पहुंचा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो वो अगर पाइपलाइन अगर फट जाता है तो बहुत ही नुकसान देगा, बहुत ही, एक तो बर्बाद होगा, ऊपर से हानि भी होगा, या फिर से हमें बनाना पड़ेगा। ये सब चीजें होती है। आइए समझते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसे समझिए। बोल रहा है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर लिखना है। व्यापार तो आप जानते हैं जो बिजनेस वगैरह होता है, तो इसमें स्थानीय व्यापार यानी गांव कस्बों मोहल्लों का व्यापार जो होता है, और राष्ट्रीय मतलब व्यापार क्या क्या होता है। स्थानीय व्यापार मतलब जहां हम लोग रहते हैं वहां का व्यापार करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहाँ पर विदेश से हम लोग यानी दूसरे कंट्री से हम लोग मतलब सामानों का आदान प्रदान करते हैं या फिर मंगाते हैं या फिर बेचते हैं, तो ये व्यापार होता है। तो इसमें क्या अंतर होता है, आइए समझते हैं। व्यापार बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक देशों तथा व्यक्तियों के बीच वस्तुओं और उसके मूल्यों का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक जब देश मिलेंगे तो या फिर व्यक्ति के बीच जब वस्तु का आदान प्रदान होता है, मूल्यों का आदान प्रदान होता है, उसी को बोलते हैं व्यापार। या फिर आप कोई चीज़ बेचते हो दूसरे कंट्री में जाके, या फिर कोई आपके कंट्री में आके बेचता है, या फिर आप लोग जो बिजनेस करते हो उसी को बोलते हैं व्यापार। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं स्थानीय व्यापार और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। आइए इसे समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। बोल रहा है दोस्तों
कि स्थानीय व्यापार क्या होता है कि जब वस्तुओं का आदान प्रदान देश के सीमाओं के भीतर होता है उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। यानी जब वस्तुओं का आदान प्रदान हम लोग करते हैं तो देश के भीतर ही हम लोग करते हैं, उसी को बोलते हैं स्थानीय व्यापार, यानी राष्ट्रीय व्यापार भी आप बोल सकते हो। अब अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या होता है कि जब वस्तुओं का आदान प्रदान देश के सीमाओं के बाहर होता है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब यहाँ देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है कि यहाँ व्यापार छोटे स्तर पर होता है, बहुत ही छोटा स्तर पर होता है, या छोटे छोटे लोग भी आपका बिजनेस करते हैं, इसी को होता है। 2 नंबर देखिए बोल रहा है कि यहाँ व्यापार बड़े स्तर पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है बड़े स्तर पर होता है, लोग बड़ी बड़ी डील करते हैं व्यापार में उन लोग। अब देखिए 3 नंबर बोल रहा है कि इस व्यापार में देसी मुद्राओं का लेन देन होता है। यानी स्थानीय व्यापार जो होता है इसमें देसी मुद्राओं का क्या होता है दोस्तों, लेन देन होता है, यानी देसी मुद्रा का, अपने देश के पैसा का लेन देन होता है। और यहाँ देखिए इस व्यापार में विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है, यानी इसमें विदेशी मुद्राओं का आप लेन देन कर सकते हो। इसका उदाहरण देखिए, दिल्ली से मुंबई तक सामान भेजना, इसका जो स्थानीय व्यापार होता है, मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है तो उसको दिल्ली से मुंबई तक कोई सामान भेजना होता है, इसी को बोलते हैं स्थानीय व्यापार। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा नहीं होता है। बोल रहा है कि भारत से अमेरिका तक सामान भेजना, मान लीजिए भारत और अमेरिका बिजनेस कर रहे हैं तो क्या करना कि अमेरिका से कोई सामान आता है भारत में बेचता है, या फिर हम लोग बेचते हैं वहां पर जाके डील करते हैं, इसी को बोलते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, बोल रहा है दोस्तों कि भारत के विभिन्न प्रकार के सड़कों का वर्णन करें। भारत का जो विभिन्न प्रकार के सड़कें होती है उनको आपको वर्णन करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। वैसे मार्ग जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है, इस मार्ग का निर्माण तथा रख रखाव केंद्र सरकार करती है। ये जो राष्ट्रीय मार्ग होता है, महामार्ग, बड़े बड़े हाईवा वगैरह होती है, इसका रख रखाव, इसका मतलब इसको बनाती कौन है, इसका रख रखाव कौन करती है, केंद्र सरकार करती है दोस्तों, केंद्र सरकार, या ये राज्य सरकार के बस में नहीं होता है। अब आते हैं राज्य महामार्ग। वैसे मार्ग जो राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, वैसे मार्ग होता है राज्य मार्ग, जो राज्य की राजधानी को जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, जिला मुख्यालय से जोड़ता है, छोटे छोटे जिला को जोड़ता है ये मार्ग। और इस सड़क का निर्माण तथा रख रखाव राज्य सरकार करती है। राज्य कहाँ है तो राज्य सरकार करेगी। अब देखते हैं तीसरा, बोल रहा है कि जिला की सड़कें क्या होती है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि जिला की सड़कें वैसे सड़क जो जिला मुख्यालयों को जिले के विभिन्न नगरों तथा कस्बों से जोड़ती है, उसी को बोलते हैं जिला की सड़कें। क्या होता है कि वैसे सड़क जो जिला मुख्यालय को जिले के विभिन्न नगरों से जोड़ती है या कस्बों से। जिला की जो सड़कें होती है ये नगरों को जोड़ती है आसपास के, या फिर उनके कस्बों को, मोहल्ले को, गांव को जोड़ती है, ये जिला की सड़कें। अब यहाँ गांव की सड़कें, बोला कि वैसे सड़क जो गांव को शहरों से जोड़ती है। ये जो गांव की सड़कें होती है, आप गांव से उस सड़क से आप जाइए, आपको शहर तक पहुंचा देगा, यही होता है। 5 नंबर देखिए, सीमा सड़क। वैसे सड़क बोल रहा है दोस्तों कि वैसे सड़क जो देश को सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ती है, उसी को बोलते हैं सीमा सड़क। आइए अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोल रहा है कि परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को किसी राष्ट्र तथा उसकी अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा क्यों कहा गया है। ये जो परिवहन होते हैं, रोड वगैरह होता है सामान को ले जाने पहुंचाने के लिए, तथा संचार जो होता है वो विभिन्न साधनों को किसी राष्ट्र तथा उसकी अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा क्यों कहा गया है, आइए समझाते हैं आपको। बोल रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि इसके द्वारा उद्योग तथा कच्चे माल को पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा उद्योग तक होता है दोस्तों, उद्योग तक कच्चे माल को आप पहुंचा सकते हो परिवहन के द्वारा, तथा उद्योग में तैयार माल को बाजार तक पहुंचाया जाता है इसी मार्ग के द्वारा। अगर सड़क नहीं होती, रास्ता नहीं होता तो क्या होता, पहुंचता जल्दी नहीं पहुंचता, इसके लिए बहुत लेट लगता है, या फिर शायद ही। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है 2 नंबर पॉइंट देखिए। बोल रहा है दोस्तों कि इसके द्वारा भारी संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप पहुंचा सकते हो, या फिर पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा जो होता है ये भारी से भारी संख्या में यात्रियों को आप पहुंचा सकते हो। मान लीजिए आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो तो इसमें कितना यात्री होते हैं जो उसको मंजिल तक पहुंचाते हैं, यही सारी चीजें होती है। अब देखिए 3 नंबर, सॉरी इसे यहाँ देखिए दोस्तों, बोला कि परिवहन लोगों की, यहाँ देखिए 3 नंबर, बोला कि परिवहन जो होता है वो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। ये जो परिवहन होता है वो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को, उनकी दैनिक जो डेली का जो जरूरत होता है उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है दोस्तों, यही चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पॉइंट में। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि उद्योगों तथा कृषि का विकास परिवहन के साधन पर ही निर्भर करता है। उद्योगों के जो बड़े बड़े फैक्ट्री तथा कृषि का जो विकास होता है वो परिवहन के साधन पर ही निर्भर करता है। अगर परिवहन नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर सड़क नहीं रहेगा तो हम लोग जा नहीं सकते कहीं जगह पर, या फिर कोई सामान को पहुंचा नहीं सकते। देखिए 5 नंबर बोल रहा है कि देश विदेश की घटनाएं इसी साधन के द्वारा हम घर बैठे देख सकते हो। ये जो संचार व्यवस्था होता है, ये जो स्मार्टफोन आ गया आपका, ये जो टीवी वगैरह आ गया, तो देश विदेश की हम घटनाओं को, इसकी खबर को हम घर बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे जान सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है दोस्तों
कि परिवहन और संचार में अंतर लिखना है। ये जो परिवहन होता है रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग, और संचार में अंतर लिखना है। संचार वो होता है जिससे एक जगह से बैठ करके दूसरी जगह पर आप कुछ खबर का मतलब जान सकते हो, उसे देख सकते हो, मैंने टीवी वगैरह से कह सकते हो, स्मार्टफोन वगैरह। तो आइए परिवहन को जानते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ यात्रियों तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। ये जो परिवहन होती है यात्रियों को ले जाती है या फिर माल को ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। अब संचार ऐसा नहीं, बोल रहा है कि यहाँ संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। ये जो संचार होता है टेलीफोन वगैरह, ये जो मोबाइल आजकल आ गया, ये क्या कर रहा है, संदेश को जल्दी पहुंचा देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान कर देता है सूचनाओं को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आगे बोल रहा है दोस्तों 2 नंबर की, बोल रहा है कि परिवहन का प्रमुख साधन सड़क मार्ग है, आपका रेल मार्ग है, आपका वायु मार्ग है इत्यादि। ये सभी चीजें परिवहन का प्रमुख साधन है। आप सड़क मार्ग से जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, आप रेल का यूज कर सकते हो, रेल मार्ग का यूज कर सकते हो, वायु मार्ग का यूज कर सकते हो, आप जल जहाज से जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन संचार बोल रहा है कि इसका प्रमुख साधन है आपका रेडियो है, टीवी है, आपका समाचार पत्र है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सारी चीजें आपके संचार है। तो आइए तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया आपको परिवहन और संचार में अंतर, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।